हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तिलक आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपन बुक में फिर से एक बार स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप अभी आप कल ख़त्म कर चुके हैं। लास्ट पार्ट था जिसको कि पूरी मेहनत से और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया था। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ चलेंगे जिसका नाम होगा मिक्सचर एलिगेशन, यानी कि मिश्रण। ठीक है दोस्तों, उसको पढ़ने से पहले कुछ बातों पर ध्यान दे दीजिए आप। जैसे कि मिश्रण से पता ही चल रहा है कि मिला जुला, ठीक है। और ये एक ऐसा चैप्टर है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रिक की खोज में रहते हैं, पर आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे आप देखते होंगे 1 मिनट में कोई 5 क्वेश्चन कराने का दावा करता है कोई बहुत तेज़, तो इसका मतलब सीधी सी बात वो आपको समझा नहीं रहा, सिर्फ वो ऐसे बता रहा है कि हाँ ये देखो हमने कर दिया। ठीक है, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन करना, फिर इस तरह के तमाम आप सोचते रहते हैं। तो तरीका आप समझिए, जो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कराएगा वो आपको कुछ नहीं समझाएगा, बस आप देखेंगे और देखते रह जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है कि कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है, ना कि यहाँ जादू सीखना है आपको। बस जादू सीख लें और तुरंत बहुत अच्छा लग रहा है, बाद में सब भूल जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न करना है, अच्छी तरीके से आपको कोशिश करके समझाया जाएगा। बस थोड़ा सा सहयोग ज़रूरी है, धैर्य रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए पढ़ेंगे मिक्सचर का टॉपिक आप पढ़ेंगे, यानी मिश्रण की अगर हम लोग बात करें। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे मिश्रण का, एलिगेशन भी कहते हैं। इसको ध्यानपूर्वक आपको समझना है और आपको हम समझा भी देते हैं। जैसे मान लीजिए मिश्रण का मतलब क्या है। जैसे देखिए आप दूध है और पानी है, इसको मिला जुला के जो एक मिश्रण तैयार किया जाता है वही क्या है, आपका मिश्रण है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दूध और पानी छोड़ दीजिए। मान लीजिए आलू है, ये भी आलू है, ये 20 रुपया 12 रुपया प्रति किलोग्राम है, ये 15 रुपया प्रति किलोग्राम। दोनों को खरीदा गया और मिला दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। तो 2 प्रकार के आलू थे, लेकिन इनके क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। इसी प्रकार से चावल मान लीजिए है, एक 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाला है, एक 30 रुपया प्रति किलोग्राम वाला है। कुछ आपने इसमें से खरीदा, सबको मिला दिया, ये क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। और इस बात का आप ध्यान दीजिए कि जब आप यहाँ मिश्रण तैयार करेंगे, कुछ खास बात आप ध्यान दे दीजिए। जैसे 12 रुपया प्रति किलोग्राम है, 15 रुपया प्रति किलोग्राम है। अगर आप ये वाला आलू और ये वाला आलू खरीद के मिला देते हैं, तो इसका जो एवरेज औसत मूल्य होगा वो कभी इससे कम नहीं हो सकता और कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? अगर पूरा का पूरा 12 रुपया वाला खरीद के मिला दे, तब भी औसत क्रय मूल्य कितना आएगा, 12 रुपया, उससे कम तो आएगा नहीं। 12 रुपया में आप खरीदें, अगर 15 रुपया वाला खरीद रहे हैं तो भी 15 रुपया से ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो हमेशा जो इनका औसत क्रय मूल्य होगा इन दोनों के बीच में भी रहेगा। कभी आपसे तुक्का भी लगाना हो, ट्रिक सॉल्व करना हो, या आपको ऐसे टाइम नहीं बचा, सॉल्व नहीं कर पा रहे, अंदाज के लगाना है, जब दोनों का ये क्रय मूल्य दिया हो, दोनों प्रकार के वस्तुओं का मिलाने के बाद उसका औसत क्रय मूल्य पूछे, कभी भी इससे कम मत लगाइएगा और कभी भी इससे ज़्यादा मत लगाइए। यानी कम वाले से कम नहीं हो सकता और ज़्यादा वाले से ज़्यादा नहीं हो सकता। दोनों के सदैव बीच में जो हो उसको आप टिक करिए। आप खुद ही समझदार हैं। अगर मार्केट जा रहे हैं आप, 12 रुपया वाला और 15 रुपये किलो वाला 2 प्रकार के आलू हैं, अगर आप पूरा आलू 12 रुपया वाला ख़रीद लाएँ तब भी आपको उससे कम रेट नहीं हो पाएगा औसत। अगर 15 रुपया वाली ख़रीद लाएँ तब भी आप उससे ज़्यादा, आप 15 वाली ख़रीद लाएँ, कहेंगे हमारा 16 रुपया किलोग्राम पड़ा, तो कोई नहीं मानेगा। ठीक है, अगर आप 12 रुपये और 15 रुपये वाले दोनों को मिला के ख़रीद लाएँ, उनसे बताएं कि हमारा 14 रुपया प्रति किलोग्राम पड़ा है, तो हो सकता है कुछ इसको लिया गया हो, कुछ इसको लिया गया हो, वो औसत आपका निकल आया हो। तो कुछ कहानियाँ इसी प्रकार की हैं। आइए थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। हम एक क्वेश्चन आपको ट्रिकी और डिस्क्रिप्टिव दोनों कराएंगे। एकदम धैर्य रखिएगा, क्योंकि जो मेथड हम बताएंगे ये आपके पास टिकाऊ मेथड होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, ये मेथड टिकाऊ होगा, इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है थोड़ा धैर्यपूर्वक पढ़िएगा। बाकी तो तमाम ट्रिकी मिलते रहेंगे आपको, कॉन्सेप्ट समझिए और यही एग्जाम में काम आएगा। नहीं, मिश्रण का और वर्क टाइम का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है थोड़ा सा घुमा देता है तो पूरी ट्रिकी फेल हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस साथ में आप
कोशिश करिए और कंटिन्यूटी बनाइए। ये मत सोचिए कि चलिए बाद में क्लास देखेंगे। जिस समय क्लास चलती है उस समय आए, उस सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट वही है, बाकी बाद में किसी के पास समय नहीं रह जाता। ठीक है, तो आप एकदम टाइम का ध्यान दीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहें। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया शेयर भी करते रहें, तभी तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे यार। बताइए, दिखाई पड़ रहा है सही से सब कुछ? चलिए अब आगे हम लोग शुरुआत करेंगे और प्रश्नों की शुरुआत करेंगे और फिर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न लिखते हैं। एक व्यापारी के पास दो प्रकार के चावल हैं। दो प्रकार के चावल हैं, क्रमशः 16 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 24 रुपया प्रति किलोग्राम। व्यापारी इन्हें किस अनुपात में मिलाएं जिससे औसत क्रय मूल्य 19 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए? ये आपका प्रश्न है। ठीक है, देखिए हमारी बात ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये पहला टाइप है जब क्रय मूल्य ज्ञात हो। ठीक है, जब दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात हो, ये आपका पहला टाइप है। जब सभी का क्रय मूल्य ज्ञात हो, यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, जब सभी का क्रय मूल्य ज्ञात हो। तो देखिए ज्ञात है, पहले प्रकार के चावल का ज्ञात है, दूसरे प्रकार के चावल का ज्ञात है, और एवरेज क्या होगा वो भी ज्ञात है। आइए इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। कैसे सॉल्व करते हैं इस बात का ध्यान। आपको पता है कि 16 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल को कुछ लेगा, कुछ 24 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चावल को लेगा। दोनों को जब मिला लेगा तो 19 रुपया प्रति किलोग्राम क्या आएगा? एवरेज मूल्य उसका आएगा। हमें पता नहीं है कि कितना लेगा 16 रुपया वाला किलोग्राम वाला चावल, कितना लेगा 24 रुपया प्रति किलोग्राम वाला। ठीक है, देखिए पहले तो आप इसका बेस समझने का प्रयास करें, वही सबसे मेन है। हमने माना x किलोग्राम चावल 16 रुपया प्रति किलोग्राम वाला लेगा और y किलोग्राम चावल 24 रुपया प्रति किलोग्राम वाला लेगा। तो इसका वास्तव में दाम कितना हो जाएगा? 16x रुपये और 24y रुपये। दोस्तों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। टोटल चावल कितना हो जाएगा? x प्लस y किलोग्राम, यही होगा। टोटल चावल कितना होगा? x प्लस y किलोग्राम होगा। फिर से समझिए, अगर कोई 5 किलोग्राम चावल लेता तो आप कहते 16 पंचे 80 रुपये होगा। कोई 10 किलोग्राम चावल लेता तो आप कहते 24 दाम 240 रुपया होगा। आप खुद ही समझदार हैं। यदि मार्केट जा रहे हैं तो ये 10 रुपया किलोग्राम अगर ये चावल मिले तो आप कहेंगे 16 रुपया प्रति किलोग्राम है। आप अगर 5 किलोग्राम ले तो आप कहेंगे 80 रुपया देंगे। लेकिन यहाँ ये पूर्णांक में नहीं है, यहाँ ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, एक्स वाई है, तो यहाँ 16x हो जाएगा और ये 16y जाएगा। आपको पता है टोटल खर्च बराबर, अगर टोटल पैसे की बात की जाए तो दाम गुणे खपत पैसा आएगा। तो दाम कितना? 16 और ख़रीदा कितना? x, तो 16x हो जाएगा। लेकिन टोटल कितना किलोग्राम है? xy। प्रश्न की शर्त के अनुसार अगर 16x प्लस 24y रुपया को जोड़ेंगे और इसको किससे भाग देंगे? x प्लस y से, क्योंकि कुल चावल से भाग देना कि जितने किलोग्राम हुआ, तब एवरेज मूल्य कितना आता है? 19 रुपया आता है। तब एवरेज मूल्य कितना आता है? 19 रुपया आता है। फिर से समझिए भाई, कुल रुपया में कुल किलोग्राम से हमने भाग दिया तो औसत क्रय मूल्य हमें ज्ञात हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16x प्लस 24y बराबर 19x प्लस 19y। आप जब इधर घटाएंगे 16 आएगा माइनस 3x बराबर माइनस 5y, ये कैंसिल हो जाएगा। x/y बराबर कितना आएगा? 5/3।
3 आएगा। यानी आप x अनुपात y बराबर क्या कह सकते हैं, 5:3। यानी आप कह सकते हैं कि अगर 5:3 के अनुपात में ले तो इनका जो औसत क्रय मूल्य आएगा वो 19 रुपया प्रति किलोग्राम आएगा। पहले आप बताओ कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, इसको बहुत बेस से बताएंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। पहले अच्छी तरह हम समझा देते हैं तब फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, आगे आपको दिक्कत ना हो। पहले प्रकार के चावल का जो क्रय मूल्य है 16 रुपया प्रति किलोग्राम है, ठीक है। दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य कितना है, 24 रुपया प्रति किलोग्राम है। और व्यापारी करता क्या है, वो कुछ सस्ता खरीदता कुछ महंगा खरीदता है, उसका एवरेज क्रय मूल्य निकल आता है और उसको बढ़ा को बेचना शुरू कर देता है। आप बताइए एवरेज क्रय मूल्य 19 रुपया में, लिया कितने में था, 16। अब इसको कहेगा हमारा एवरेज 19 में पड़ रहा है, हम 22 रुपया में बेचेंगे, जो भी समथिंग, ठीक है। तो दोनों के जितने क्रय मूल्य हैं उस क्रय मूल्य पे कुछ कुछ वस्तुएं खरीदता है, लेकिन वही हमें ज्ञात करना था। हमने माना x किलोग्राम खरीदा, हमने माना y किलोग्राम खरीदा। जब आपने ऐसे सॉल्व किया, टोटल किलोग्राम चावल इतना हुआ, टोटल रुपया आपका इतना हुआ, टोटल रुपया में टोटल किलोग्राम से भाग देंगे तो एवरेज क्रय मूल्य निकल आएगा। अब इतना आपने निकाला, 5:3 आया। इसको अगर प्रूव भी करना चाहो आप तो आप सिद्ध कर सकते हो। आप कहेंगे ऐसा है 5 किलोग्राम हम 16 रुपया वाला लेंगे क्योंकि 5 आया है, और 3 किलोग्राम हम कौन सा लेंगे, 24 रुपया वाला। 16 पंचे 80, 24 तेईं 72, कितना हो गया, 152 हो गया। बताएं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो यार कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताइए। अब टोटल कितना हुआ, 152 रुपया का। 152 रुपया में कितना चावल वो घर ले आया, 8 किलो ले आया, 5 3 8, 8 1 8 8 9 72। एवरेज कितना पड़ा उसको, 19 रुपया प्रति किलोग्राम एवरेज पड़ा। बताएं कहीं कोई समस्या है, ठीक है। अब इसी को लोग कहेंगे ये फालतू वाला मेथड बताया जा रहा है, बहुत लॉन्ग है, इतना करेंगे तो कैसे काम चलेगा ना आपके मन में। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब तक इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेंगे तब तक ट्रिकी कुछ रह नहीं जाएगा, ठीक है। किताब उठाइए और देखिए कितना ट्रिकी से क्वेश्चन लगा पाते हैं। जो क्वेश्चन लगाएंगे वो सिर्फ कॉन्सेप्ट का होगा, ठीक है, इसलिए आपसे कह रहे हैं। चलिए अब हम ट्रिकी बताना हम भी जानते हैं, वो आप देख भी लीजिए, ठीक है। जब सभी का क्रय मूल्य ज्ञात हो तब की बात है। ट्रिकी देखिए, ट्रिकी की कहानी क्या है ये आपको समझना होगा। ये ट्रिकी तब काम करेगा जैसे ये क्रय मूल्य दिया, ये क्रय मूल्य दिया, यहाँ भी क्रय मूल्य दिया हो, तभी ट्रिकी काम करेगा। यहाँ भी क्रय मूल्य दिया होगा तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी तीनों का मात्रक क्या होना चाहिए, एक। क्योंकि 16 रुपया प्रति किलोग्राम खरीदता है, 24 रुपया प्रति किलोग्राम खरीदता है, और एवरेज 19 रुपया प्रति किलोग्राम आता है उसका क्रय मूल्य। ऐसी कंडीशन में जो ट्रिकी होगा, इस बात का ध्यान दीजिए, आप सीधा सीधा कह सकते हैं 16 रुपया और 24 रुपया, 16 रुपया और 24, एवरेज कितना है, 19 रुपये एवरेज वाला है। यहाँ रखिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, 5, इनका अंतर कितना आएगा, 3, यानी 5:3। ये आपका ट्रिकी है। बताएं कोई दिक्कत है। अब देखिए हमने क्या कहा था, कभी भी सबसे कम वाले से कम ये नहीं हो सकता है, कभी भी सबसे ज़्यादा वाले से एवरेज मूल्य ज़्यादा नहीं हो सकता है। देखिए दोनों के बीच में है कि नहीं, तो सदैव ये जो आएगी दोनों के बीच में आएगा। बताएं 5:3, जितनी मेहनत करके आपने निकाली थी वो आप देख लीजिए। बताएं कहीं कोई दिक्कत है, बताइए, बोलो भाई कहीं कोई समस्या है। चलिए कहीं कोई समस्या नहीं होगी, एक बार आप बताएं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम आपको कुछ और देते हैं, सिर्फ डिजिट चेंज करते हैं और उसको आप बताइए, ठीक है। चलिए 2 प्रकार के चावल हैं, एक 25 रुपया प्रति किलोग्राम है, एक 29 रुपया प्रति किलोग्राम है। व्यापारी ने खरीदता किस अनुपात में मिलाए जिससे कि इसका औसत जो क्रय मूल्य है 28 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। जल्दी से बताएं, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, बताएं जल्दी से बताएं, बताएं जल्दी से बताएं, कहीं कोई समस्या हो तो बताइए, बताइए भाई, बोलो यार कहीं कोई समस्या है, बताइए। चलिए एकदम सिंपल सी बात है। अब आप ट्रिकी लगा लेंगे, कहेंगे 25 रुपया में है और 29 रुपया में, एवरेज कितना है 28 रुपया में है, कितना आएगा 1:3।
3 आ जाएगा। अब चाहे उस मेथड से लगाइए चाहे इस मेथड से लगाइए, आसानी से आप लगा लेंगे। चलिए एक प्रश्न आपको और देते हैं, ठीक है, एक प्रश्न आपको और देते हैं, और तब तक आप शेयर कर दीजिए तेज़ी से तो बहुत अच्छा होगा दोस्तों, ठीक है। शेयर कर दीजिए, बहुत बढ़िया प्रश्न होगा, आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए चलिए प्रश्न हमारा क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रश्न हमारा है, देखिए प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार के पास 2 प्रकार की चीनी है, 2 प्रकार की चीनी है, जिनके मूल्य 19 रुपया प्रति किलोग्राम और 9 रुपया प्रति किलोग्राम है। दोनों को किस अनुपात में मिलाए? दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए दूसरी तरीके से और लिखा जा सकता है, ध्यान समझिएगा। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे प्राप्त मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। इसका आंसर बताइए, 15 गुना भारी हो जाए, बताइए भाई। देखिए प्रश्न वही है, कुछ दोनों में अंतर ही नहीं है, ठीक है। आप आंसर बता दीजिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। बताइए आंसर, जल्दी से बताइए, आंसर बताएं, आप तेज़ी से आंसर बताइए, सभी लोग तेज़ी से आंसर बताइए, तेज़ी से आंसर बताएं। चलिए देखिए सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं कि एक 19 रुपया किलोग्राम है, एक 9 रुपया प्रति किलोग्राम है, एवरेज कितना है 15। आप कहेंगे कितना आ जाएगा, ये 6:4 यानी 3:2 आ जाएगा, है ना। एकदम सिंपल सी बात है, पहले आप पढ़ चुके। लेकिन सोना पानी से 19 गुना भारी है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, और तांबा 9 गुना भारी है। करेक्ट, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए, बस हो गया, वही बन के आ गया आपका, ठीक है। तो ये एकदम उसी तरह के प्रश्न हैं। बीच बीच में आप शेयर करते रहा करें, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक लोगों तक पहुंचेगा नहीं, फिर नहीं अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आया करिए लाइव कक्षा में, आंसर बताने का प्रयास किया करिए, आपके लिए काम किया जाता है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इतने ज़्यादा ग्रुप्स आपके पास है फिर भी शेयर नहीं करते हैं, शेयर करा करिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो ठीक है, नहीं कर पाते, हो सकता है बहुत बड़ी दिक्कत होती हो, तो कम से कम जितना आप देख रहे हैं इसको ज़रूर आंसर बताने का प्रयास करिए, और सब लोगों को बोलिए कि समय से आने का प्रयास करें, ठीक है। एट लास्ट यही मेथड आपको काम आएगा, बाकी जितने जादू हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद भूल जाएंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर वो जादू अगर याद रहता
और इतनी आसानी से नहीं याद रहेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके साथ, तभी याद होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आप इसको अच्छे से लगाइएगा, जितने भी प्रश्न इस तरह के मिल सकते हैं आप सबको लगाइएगा। अब हम लोग आपको अगली कक्षा में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।